पिनाक जी, मुझे पता है आप लोग राजनीतिक विषयों पर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से या क्या पहले कभी ऐसा देखा गया है या वास्तव में विदेशी मेहमान का अगर इंटरेस्ट हो कि जो भी ऑपोजिशन का बड़ा लीडर है उससे मुलाकात करनी है तभी इसके लिए हामी भरी जाती है? इसको लेकर मैं चाहूंगी जरा आप प्रकाश डालें। मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुका था विदेश मंत्रालय में। शशांक जी मेरे सीनियर हैं, उनको मालूम है, उनके साथ भी मैंने काम किया है। मुझे याद है कि हम लोग जरूर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मीटिंग कराते थे, पर जैसा त्यागी जी ने बोला है कि एक तरफा नहीं होता है। ये मीटिंग जो है प्रपोज करना पड़ता है, या तो आप मांगे मीटिंग या उनकी साइड से प्रपोज होता है, तब हम कहते हैं कि ठीक है आप एम्बेसी से बात कर लें मीटिंग। हम फिर एमईए में उसकी स्लॉटिंग करते हैं। उसका एक स्लॉट होता है, यूजुअली जो मेन ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं उसके बाद किया जाता है हमेशा। तो ये होता है प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया अभी भी मेरे ख्याल में जारी ही होगी। मुझे अंदर की बात मालूम नहीं है, मैं अभी मतलब विदेश मंत्रालय में नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जो है या तो पूरी नहीं हुई या फिर उसका कुछ मतलब कोई और प्रॉब्लम हुआ होगा कि भाई टाइम नहीं मिला। अब टाइम नहीं मिला तो शायद जो प्रेसिडेंट पुतिन आए हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, जब आपस में प्रोग्राम डिस्कस होता है, दोनों तरफ से बैठ के डिस्कस करते हैं, हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं, यकीनन, फ्रॉम लैंडिंग टू डिपार्चर। बिल्कुल। तो मिनट टू मिनट इसका बुकलेट भी छपता है, ये आपको मालूम होगा जरूर। हम लोग बुकलेट छापते हैं, वो जो खास लोग हैं उनको दिया जाता है कि ये प्रोग्राम है, कितने बजे निकलना है, एकदम मिनट टू मिनट, गाड़ी कितने बजे लगेगी, ये सब होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें या तो टाइम की कमी होगी, मुझे मालूम नहीं है, या तो रिक्वेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा जिससे ये मीटिंग नहीं हो रही है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि अंदर की क्या बात। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जरूर यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि मिनट टू मिनट जब दोनों मुल्कों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती है तो इसको लेकर आगे बात बढ़ाई जाती है कि कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिसमें रूस के राष्ट्रपति को शिरकत करना है, सम्मिलित होना है। उधर से भी ऑफर नहीं आया होगा। अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है? मनोज सिंह काका जी, मैं सीधे आपसे जवाब ले लेती हूँ। क्या वास्तव में एक विदेशी मेहमान जो इतने बड़े राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो, भारत आता हो अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, उसको लेकर सियासत होनी चाहिए क्या देश के भीतर कि किनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, किनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं? मनोज सिंह काका जी, देखिए, पहले तो एक ये है कि हम रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब का हम अपनी पार्टी की तरफ से उनके आगमन का स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि भारत पूरी दुनिया में आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। जो राजनीतिक बात है वो ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो सबकी जिम्मेदारी है अपने जनता के प्रति, और सामूहिक जिम्मेदारी है। सदन हाउस भी केवल सरकार नहीं चलाती, लीडर अपोजिशन की भी ये महती जिम्मेदारी होती है कि सरकार को वो जनता के और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हों, जो बुनियादी सवाल हो, उसके प्रति वो सजग करे और जवाबदेह बनाए। इससे पहले जो परंपरा रही है कि बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, इससे पहले जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, और पहले भी तो अपोजिशन के लीडर भी, और अपोजिशन के लीडर ही नहीं बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को उनसे मिलवाया जाता था। अब यहाँ जो सवाल जो हमसे बड़े हैं राजनयिक लोग जो ये सवाल कर रहे हैं, और जो त्यागी सर ने जो बात बताई कि भाई अब उनकी इच्छा है कि नहीं है, ये सब मैं समझता हूँ कि ना आप जानती हैं ना मैं जानता हूँ, ये सब सरकार जानती होगी, सरकार का एमईए मिनिस्ट्री जानती होगी, जयशंकर साहब जानते होंगे। तो एक तो यह है, लेकिन अगर किसी लोकतांत्रिक देश में हमको पूरे दुनिया में अगर ये दिखाना है कि हमारा लोकतंत्र एक वृहद है और एक समावेशी लोकतंत्र है, लोकशाही हमारी ऐसी है कि हम विपक्ष के लोगों को भी चूंकि जब दूसरे देश का और सामरिक समझौते का, सामरिक संबंधों की बात आती है तो वहां कोई अपने देश का नेतृत्व करता है, वहां राजनीतिक दल के जो नेतृत्व की बात आती है वो टूट जाती है। बिल्कुल। तो देश के स्तर पर तो सभी लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा रसिया, चूंकि उससे हमारा जो सबसे पुराना संबंध है, अनेकों बार ऐसे हुए हैं जब किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया तब रसिया ने दिया है। लेकिन फिर भी अगर अपोजिशन के लोग भी मिलते तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का जो औरा है, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना प्रधानमंत्री मानती है, हम सब लोग उनको अपना प्रधानमंत्री, पूरा देश के 140 करोड़ लोग, लेकिन उससे बढ़ता ही है, घटता तो नहीं। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, उनसे मुलाकात के दौरान वो बीजेपी का इंडिविजुअल तो पक्ष रखने नहीं जा रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।